मैं भी धर्माचार्य हूँ, एक अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ और बहुत छोटी उम्र में ही मुझे पद मिला। मेला हो, कुंभ मेला हो, महाकुंभ हो, गंगा स्नान हो, जहां पर भारी भड़कम भीड़ होती है, तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि सही सलामत वो मेला गुजर जाए, कुंभ गुजर जाए, कहीं कोई घटना न घटे। क्योंकि कोई घटना घटती है तो आप ये लेकर के सीधे फिर प्रशासन पर, सरकार पर हावी हो जाते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य जहां तक गए, उनकी पालकी को जहां पुलिस ने रोका, वहां अभद्रता नहीं करनी चाहिए प्रशासन के साथ, वहीं रोकना चाहिए, वहां से आगे पैदल पैदल जाना चाहिए। हम लोग भी रथ पर बैठ के जाते हैं, जहां प्रशासन रोक देता है रुक जाते हैं, तो ये इतना विवाद नहीं बढ़ता। और मैं शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूं, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं, वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। तो अगर ऐसा ही कुछ है तो खुल के राजनीति करनी चाहिए। महाराज के अखिलेश यादव भी उनके पक्ष में आए, उन्होंने कहा कि जो बीजेपी सरकार है वो जो प्रशासनिक अधिकारियों, मैं दोनों हाथ जोड़ के अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा, इन्हीं शंकराचार्य को तो आपने लाठियों से पिटवाया था, किस लिए पिटवाया था? क्या अखिलेश यादव के पास इस बात का उत्तर है? इन्हीं शंकराचार्य अभिगुस्सानंद जी महाराज को आपने लाठियों से वहीं प्रयाग में पिटवाया था। और जहां तक संतों का सम्मान करने की प्रश्न है, तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। क्यों? कि सैकड़ों संतों की छातियों को गोली से छलनी करने का काम किसने किया था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये किसी छुपा नहीं है, तो कोई और बोले तो बोले, इन्हें बोलने का अधिकार नहीं। महाराज जी, नोएडा में जो है एक इंजीनियर की जो है प्रशासनिक लापरवाही से मौत हो गई है, लापरवाह अफसरों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की है? एक सरकार वैधानिक व्यवस्था है, जांच हो रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। महाराज जी, जो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने कहा है अगर मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिले तो प्रधानी भी नहीं जीत पाएंगे, इस पर आपका क्या? मैं ब्रजेश पाठक जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि बड़ी संख्या में यादवों ने भी सपा से मोह भंग करके भाजपा की तरफ मुख कर लिया है। जब से हमने मध्य प्रदेश की गद्दी मोहन यादव जी को दी है, तब से यादव भी उहापो की स्थिति में पड़ के बंटवारे की स्थिति में पहुंच गया है। परंतु मुसलमान कम संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी देता है वोट, यहाँ पर मोदी जी को देता है। लेकिन अगर मुसलमान मन बना ले कि हम सपा का साथ नहीं देंगे, तो बात ठीक है, ब्रजेश पाठक जी की प्रधानी जीतना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए उन्हें तो मुसलमानों की आरती उतारनी चाहिए, क्योंकि उनके बल पर ही टिका हुआ है, इसलिए उन्हें पीडीए बनाया है। महाराज जी, एक मामला और सामने आया है, 2027 चुनाव की तैयारी में लग गए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार मुस्लिम वोट एक रहे, इसको लेकर के एमआईएम की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजहरुद्दीन अवैसी, उनसे गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या? ये व्यक्तिगत मामला है, उसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहता, परंतु मैंने सोशल मीडिया पर ही सुना था कि माननीय अखिलेश यादव जी की ये घोषणा है आत्मविश्वास के साथ कि अब की पीडीए 300 सीट जीतेगा, 400 जीते। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, आपके संज्ञान में मामला है, कल माघ स्नान है जो उन्नाव में है, जो गंगा फैक्ट्रियों का गंदा पानी है दूषित जहरीला, वो सीधा गंगा में जा रहा है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी सामने आ गया है। परमिशन विभाग की घोर लापरवाही देखी जा रही है, इस पर किस तरह? जिस दिन आपने मुझसे कहा था, इससे पहले जब हमारी आपकी वार्ता हुई थी, मैंने उसी दिन यहाँ के जिलाधिकारी से बात की थी
बल्कि उनने पूछा कौन कौन, तुम एक आध पत्रकार से बात करूंगा, ये भी उन्होंने कहा था। 2 मामलों को लेके, एक खनन को लेकर, एक पॉल्यूशन को लेकर कुछ बात की होगी, लेकिन कार्रवाई हुई है।